नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सियासी तूफान की जो भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच देश में मचा हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, लेकिन दिल्ली की गलियों में पोस्टल वॉर की जंग छिड़ी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर तीखेवार कर रहे हैं और ये सियासी ड्रामा इतना गर्म है कि ट्विटर से लेकर गलियों तक हर जगह बस इसी की चर्चा हो रही है। तो चलिए बिना वक्त गवाए देखते हैं कि आखिर क्या है पूरा माजरा। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर पोस्टल वॉर शुरू कर दी है और ये जंग अब तथ्यों से ज्यादा तंज का मैदान बन चुकी है। भारत और पाकिस्तान टेंशन के बीच देश में सियासी घमासान बचा हुआ है। आपको बता दूं, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। दोनों पार्टियों के बीच जबरदस्त पोस्टल वॉर छिड़ चुका है। पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर बीजेपी की ओर से शेयर की गई है। वहीं जवाब में कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की फोटो शेयर की गई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस लगातार प्रश्न उठा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी को लेकर आधार बनाकर सवाल डाल रहे हैं, तो कई नेता सबूत की तलाश कर रहे हैं। बीजेपी ने मुख्य विपक्षी दल के इस रवैये पर तंज कसा है और बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने भी मंगलवार को सिलसिलेवार तरीके से एक्स पर कुछ फोटो डाले। एक कार्टून पोस्ट किया जिसमें पाक जनरल की पीठ पर खड़े होकर एक शख्स सरहद के पार देखता हुआ गिराए गए राफेल की जानकारी मांग रहा है। इसके साथ ही मालवीय ने एक दूसरी पोस्ट में सिंगल वाली तस्वीर साझा की और लिखा, ये आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई नहीं दी, जो स्पष्ट रूप से भारत के प्रभुत्व को दर्शाता है। इसके बजाय वे बार बार पूछते हैं कि हमने कितने व्यर्थ खो दिए। सवाल एक जिसका जवाब पहले ही DGFO ब्रीफिंग में दे चुके हैं। पोस्टल वॉर की जंग में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। आपको बता दूं, कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से PM मोदी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की फोटो शेयर की गई है। इस मामले को लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच सोशल मीडिया पर तीखी नोकझोंक चल रही है। जब सीमा पर हमारे जवान खून पसीना बहा रहे हैं, जब पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तब ये पोस्टल वॉर जारी है। आपको बता दूं, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि कांग्रेस का DNA ही पाकिस्तान परस्त है। जवाब में कांग्रेस के जयशंकर रमेश ने ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी का राष्ट्रवाद सिर्फ पोस्टरों तक सीमित है, सबूत मांगना गुनाह कैसे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर तो जैसे कीचड़ उछालने की होड़ मची है। पोस्टल वॉर ट्रेंड कर रहा है और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे को ट्रोल करने में जुटे हैं। दोस्तों, पहली बार नहीं है जब विपक्ष सबूत मांग रहा है। 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद भी कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, तब भी बीजेपी ने इसे राष्ट्रद्रोह करार दिया था। इस बार ऑपरेशन शौर्य के बाद रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये साफ किया गया था कि ऑपरेशन में 90% टारगेट सटीक हिट किए गए, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सरकार को पारदर्शिता दिखानी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी का ये दावा है कि कांग्रेस का ये रवैया सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, खासकर अल्पसंख्यक वोटों को लुभाने की कोशिश। दोस्तों, सवाल है कि सियासी नौटंकी का फायदा आखिर किसे होगा जब भारत और पाकिस्तान तनाव चरम पर है, जब दुनिया की नजरें हमारी ताकतों पर टिकी है, तब क्या ये समय पोस्टर लगाने का है। मैं कहती हूँ कि नेताओं जरा संभल जाओ। देश की एकता पहले है, आपकी सियासत बाद पे। हमारे जवान सीमा पर जान दे रहे हैं और आप यहाँ ट्विटर पर जंग लड़ रहे हैं। ये वक्त एकजुट होने का है, ना कि बंटवारे का। तो दोस्तों, ये थी भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच सियासी पोस्टल वॉर की पूरी कहानी। आपका क्या ख्याल है? क्या ये सियासत देश को मजबूत करेगी या फिर कमजोर? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।